के नाचते औरंग। तू क्या मैं मौत डरेगा? हमारी मौत मराठा के हर घराने में एक नए सिवा एक स्तंभ पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तो तेरी ये मुगल खोखली सल्तनत भी मर जाएगी। जय भवानी, जय भवानी। रात के समय चल ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्षमा करना संतवा माते, हमारी वजह से आपको इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। इसी पीड़ा में तो जीवन का सुख है महाराज। श्री रामा को कैसा दर्द जब उसके हमदर्द उसके कद समझ में कहते प्रश्न में मैं चाहिए क्या कर रहे हो? क्या इसके सब दीक्षाधारी हथियार हैं, कभी तीर बन जाते हैं तो कभी तलवार। उम्मत याद है हमने आपसे एक बार कहा था कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के ही विजय है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना। सपनों का अधिकार है, असल अधिकार है अपना। अपनों के खातिर कुछ करना है आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, धूल या कंकड़ नहीं। तू समा बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा, फूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं हम आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जाना मानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न हो माता जगदम्बा, हाँ छत्रपति शिवजी सजर संभा। हमने कहा था हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। बजाओ। ये अभी सहनसा के सामने खड़ा है, फिर भी आंखों में वही डर नजर नहीं आता। आज इसे ऐसा दंड देंगे कि पूरा महाराष्ट्र गूंज उठेगा। सेनापति, इसके हाथों के सारे नाखूने काट लिए जाए। कथा यह है महाराज मेरे की, हिंद का अमर उजाला था। आन पे कर दिए प्राण न्यौछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। रणधीर वीर तूफान चीर मेरे छत्रपति महाराज संभाजी, भूले अतीत शत्रु। इसके सारे हाथों के नाखूने निकाल लिए गए, फिर भी चेहरे पर खुशियां नजर आती है। सेनापति जी बादशाह, इसके सारे शरीर पर नमक रगड़े जाए। जो बादशाह। हे महाराज संभाजी, हर खंजर भर ज्वाला, अंदर हवा से घोड़े उड़ते थे। मृत्यु करती तांडव रण में जब मर्द मराठा लड़ते थे। चिंगार सनातन की गूंजी और ध्वज केसरी लहराते थे। ढोल ढोल घोड़ घाव और लहू से लथपथ चले थे। महाराज बड़े महाराज
पूरे शरीर में नमक रगड़े गए, फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भला ये कौन से माटी का बना है? सेनापति जी बादशाह। ये हमारे सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ा है, इसके दोनों आंखें फोड़ दिए जाए। जो हुकुम बादशाह। ऐसे रण में तब से आग लगा महाराज मेरे अपने आप को कौन बनी से महाराज? ऐसे रण में तब से आग लगा 7 किलो तलवार युद्ध में शस्त्र शास्त्र विद्वान खुद में सब। इसे जब भी दंड दिया जा रहा है, सिर्फ मुंह से माता जगदम्बा की नामे आती है। सेनापति जी बादशाह। इसके जीभ को ही खींच लिए जाए। जो हुकुम बादशाह। कलश का हाथ दुख में अमर हो गए राम, युग में काट गर्दन गठबंधन वो माना ना, कभी सर को झुकाना जाना ना, कभी माना ना स्वराज का सपना। इसकी सारी हेकड़ी अब निकल गई। सेनापति जी बादशाह। इसके सर को काट कर पूरे महाराष्ट्र में घुमाई जाए। जो हुकुम बादशाह। आला था काफी दुश्मन काफी शंभूरा जी की सरी साजी खाली करके इलाके भागे, शत्रु क्षेत्र में गाजे बाजे राजे। लड़ी लड़ाई 120 लिया रामनगर रायगढ़ की जीत थी, भिन्न भिन्न भाषा किसी। इसी प्रकार इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे संभाजी को मुगलों ने दंड दिया, लेकिन वे अपने राष्ट्र के खातिर मुगलों से नहीं झुके। इसी तरह आप भी अपने जीवन में आने वाली कई कठिनाइयों का डटकर सामना करें। थैंक यू।